दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसने सूरज और ईशा की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है जब घर में खुशी का माहौल है। सब लोग मिलकर ब्लूटूथ का जन्मदिन मना रहे होते हैं। बच्चे हंस रहे हैं, बुजुर्ग ताली बजा रहे हैं और पूरा आंगन सजावट से जगमगा रहा है। लेकिन अचानक जैसे ही केक काटने का समय आता है, तभी पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। पंखे रुक जाते हैं, लाइट बंद हो जाती है और हर कोई सन्न रह जाता है। सभी घबराकर बाहर की ओर दौड़ते हैं, यह देखने की आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर में पता चलता है कि बिजली गुल नहीं हुई बल्कि काट दी गई है। बिजली विभाग वाले कहते हैं कि बिल नहीं भरा गया था, इसीलिए उन्होंने कनेक्शन काट दिया। यह सुनकर पूरा माहौल बदल जाता है। हर कोई ईशा की तरफ देखने लगता है। ताई माँ आगे बढ़ती हैं और गुस्से से ईशा को ताने मारते हुए कहती हैं, देखा, मैंने कहा था ना कि तुमसे घर नहीं संभल सकता। तुम्हारी वजह से आज बच्चे का जन्मदिन भी खराब हो गया। अब तुम्हें हार माननी होगी और मेरे पैरों में बैठकर माफी मांगनी होगी। पूरा घर चुप हो जाता है। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी वह हिम्मत जुटाकर सूरज की ओर देखती है। वह शांत आवाज में कहती है, सूरज, मैंने बिल भरने के लिए इन लोगों से बात की थी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि नया बिल भेजा जाएगा। मेरे पास इसका सबूत भी है। और ईशा अपना फोन निकालकर वीडियो दिखाती है, जिसमें साफ साफ बिजली विभाग के लोग कह रहे होते हैं कि बिल बाद में भेजा जाएगा। वीडियो देखते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आग सी जलने लगती है। वह बिजली वालों की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से डांटते हुए कहता है, झूठ बोलकर मेरी पत्नी की इज्जत पर उंगली उठाते हो, उसका नाम खराब करने की कोशिश करते हो। और अचानक वह उन पर टूट पड़ता है। सूरज की मार से उनकी हालत खराब हो जाती है। दोनों डरकर हाथ जोड़ते हैं और कांपते हुए माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई मालिक। आपसे वादा करते हैं कि नया बिल भेज देंगे और आपको एक भी रुपया भरने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनते ही पूरा घर चौंक जाता है। ताई माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। वहीं ईशा के चेहरे पर जीत की चमक साफ दिखाई देती है। सूरज पूरे परिवार के सामने डटकर खड़ा होता है और कहता है, अब बहुत हो गया ताई माँ। ईशा जी को हर बार ताना मत दीजिए। वह घर का काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी असली जिम्मेदारी पढ़ाई है। वह आईएएस बनने का सपना देख रही हैं और मैं इस सपने को पूरा करने में उनके साथ खड़ा हूँ। इतना कहते ही सूरज के पापा भी आगे आते हैं। वह ईशा का हाथ पकड़कर सबके सामने कहते हैं, मुझे अपनी बहू पर गर्व है। वह न सिर्फ इस घर को संभालेगी बल्कि पढ़ाई करके हम सबका नाम भी रोशन करेगी। मैं उसका हर कदम पर साथ दूंगा। यह सुनकर ईशा की आंखें भर आती हैं। लेकिन वहीं ताई माँ अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाती है। ताई माँ सोचती है, यह लड़की तो हाथ से निकलती जा रही है। सूरज और उसके पापा भी अब इसका साथ दे रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन यह लड़की पूरे घर की मालकिन बन जाएगी और मेरी कोई नहीं सुनेगा। नहीं, मुझे इसे हर हाल में इस घर से निकालना ही होगा। और इसी सोच के साथ ताई माँ मन ही मन कोई नई चाल चलने लगती है। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उसके खिलाफ कैसी साजिशें रची जा रही हैं। घर में सभी लोग धीरे धीरे फिर से